हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से अलजेब्रा टॉपिक से थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन टॉपिक के 20 क्वेश्चंस। क्लास 7 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स आप लोग जान सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो सेशन में किए थे। यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन में हमें कहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन 1/α² प्लस 1/β² हमें निकालना है। तो पहले ये जो चीज़ हमको निकालनी है इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आएगा β² प्लस α² अपॉन α² β²। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट यानी -7/2। जब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, इक्वल टू 25/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू -7/2, तो ये आएगा -7/2 इक्वल टू 25/4। 2 से 2 कैंसिल हुआ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 25/4 प्लस 7, यानी 7 चौक 28, 28 53/4 आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें रख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 53/4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 49/4। तो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन 53/49, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया। फॉर द इनइक्वालिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सॉल्यूशन, जो भी हमें ये इनइक्वालिटी दी है इसके लिए करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें देखो 1/4 इसके इंटू कर देते हैं पहले, तो ये आएगा 2/4 माइनस x/4 ग्रेटर देन 4/3 माइनस x/3 प्लस 1/2। 4/3 1/2 जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 8 प्लस 3/6 11/6 आएगा ये सॉल्व होकर के। तो यानी यहाँ -x/3 प्लस 11/6 ग्रेटर देन 1/2 माइनस x/4। -x/4 इधर प्लस x/3 इधर, इसको इधर लेकर के आ गए, इसको इधर ले जाते हैं, ग्रेटर देन -1/2 प्लस 11/6। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा, इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से इंटू कर दिया, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, तो ये आएगा 8/6 ग्रेटर देन, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -3x प्लस 4x अपॉन में 12 आएगा, यानी x/12 ग्रेटर देन 2 4 जा 2 3 जा 3 से 4 टाइम्स x ग्रेटर देन 16। आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सब कुछ पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगर किसी भी इक्वेशन के, दो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो वहां पर क्या होता है, x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो इज इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड करो, ये सब चीजें बराबर होती हैं। लीनियर इक्वेशन वाला केवीएस टीजीटी वाला एक वन शॉट सेशन है, उसमें ये सब कुछ करा दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, a प्लस 1 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8a, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 इक्वल टू 8a। ये आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 में जाती ना 3a प्लस माइनस a, ये लिखा जाएगा। a कॉमन लिया, a माइनस 3 माइनस 1 a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। a माइनस 3 कॉमन
a माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 और 3 आएगी। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 1 और 3 मिल रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 जा 24 a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 12a। 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2 4 से डिवाइड कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। a कॉमन लिया, a माइनस 2 प्लस 1, a माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 2 कॉमन, a प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ -1 आएगा। a की वैल्यू 1 और 2 आएगी। इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू है वो हमारा आंसर आएगा। a की वैल्यू 1 आ रही है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है। a की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? एक ही वैल्यू होगी, तो आंसर 1 होगा। क्योंकि यहाँ पर आंसर 1, दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो हमारा आंसर होगा। क्या है? आंसर 1 है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज होंगी? एक ही वैल्यू, इसलिए आंसर 1 आएगा। इस इनइक्वालिटी को अगर हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, ये चीज हमें देखनी है। इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग। इसमें देखो x की वैल्यू क्या है? 1/2 रख सकते हैं। इसके हिसाब से अगर x की वैल्यू 1/2 रखूं, इसमें रख के देखती हूँ x की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसमें भी x की वैल्यू 1/2 है, बाकियों में x की वैल्यू 1/2, इसमें भी x की वैल्यू 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 रख करके देखते हैं। ठीक है, इसमें x की वैल्यू 1/2 नहीं है। x की वैल्यू 1/2 रखते हैं, तो 7 इंटू 1/4 प्लस 11 ग्रेटर देन 1/8 प्लस 17/4। 7/4 प्लस 11 ग्रेटर देन, इसमें 2 से इंटू कर दिया, 7 दूनी 34 और 1 35/8। ये आएगा 7 प्लस 44/4 ग्रेटर देन 35/8। ठीक है, ये कितना है? 44 और 7 53, 44 और 7 51/4 ग्रेटर देन 35/8। हमें हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये देखना है। तो 51 जो ऊपर नंबर है इसकी इंटू 8 से करो, जो ऊपर नंबर है उसकी इंटू 4 से करो। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 8 1 8 8 5 40। तो बड़ा कौन है? ये आ रहा है। बड़ा कौन है? ये आ रहा है। इधर वाला ही बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये चीज सही है। 51 ऊपर था और इसी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बड़ा ये आ रहा है, इसका मतलब ये चीज सही है, यानी 1/2 आंसर हो सकता है। तो अगर 1/2 हमारा आंसर हो सकता है, तो 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 1/2 नहीं है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। अब देखो, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, इसमें 0 नहीं है, तो 0 रख करके देखते हैं। तो 0 रखेंगे, 11 ग्रेटर देन 0, ये बात सही आ रही है। ठीक है, ये बात सही आ रही है। इसमें 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 0 नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। COD में से कोई एक आंसर होता है। अब इसमें और इसमें -1, इसमें -1 नहीं है, इसमें -1 है, तो -1 रख के देखते हैं। 7 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 ग्रेटर देन -1 माइनस 17। ये आएगा, इधर वैल्यू जो भी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, और इधर वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव वाली वैल्यू से बड़ी होती है, इसका मतलब -1 आएगा। -1 इसमें है, तो ये आंसर आएगा। सी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशंस possess a नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो अगर इन तीन इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो इनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। 4k2 XYZ के कोफिशिएंट 4k2, k4 1, 2 2 1, डिटर्मिनेंट 0। 4 4 -2 माइनस के अगर करते हैं, तो k -2 प्लस 2, 2k -8 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4 2 जा 8 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k प्लस 16 -16 इक्वल टू में 0। के स्क्वायर -2k -2k -8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0।
ये +4 था तो ये +6 होगा यहाँ पे। तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो k कॉमन लिया, k माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। k माइनस 4 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 4 भी आएगी और 2 भी आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी जा रही है, नंबर ऑफ वैल्यूज 2 होंगी, 2 और 4, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 2 हैं, आंसर नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, अगर इस इक्वेशन के दो रूट हैं अल्फा बीटा, तो उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स लेस देन √5। हमें पता है जो सम होगा रूट्स का वो नेगेटिव ऑफ ए होगा, जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लेस देन 5। यहाँ से अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करूँ, होल स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर आएगा, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो ये आ जाता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, लेस देन 5। ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 5, यानी ए प्लस 3 ए माइनस 3 लेस देन 0। तो इससे क्या पता चलता है, ये दोनों ए के जो फैक्टर्स हैं, ए प्लस 3 ए माइनस 3 दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं और ए की पावर भी 1 है और पूरे ब्रैकेट की पावर भी 1 है, यही होना चाहिए, और ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी है। अब इन दोनों को 0 रखते हैं, ए की वैल्यू -3 और +3 लगती है, इधर प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे प्लस, यहाँ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये सॉल्यूशन है, -3 से +3, -3 +3 शामिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो -3 से +3, तो आंसर होगा ए की वैल्यू जो होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए -3 से +3 होगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर इतना है तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है, तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम 2 रखते हैं, इसको -1 रख दें, इसको भी -1 रख दें, तो ये 0 ही आएगा। इसमें रख के देख लेते हैं, इसमें रख के देख लेते हैं, ए की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, तो 2 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर ये दोनों तो -1 है तो 1 आएगा, ये दोनों -1, सी की वैल्यू -1 का सी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो ये आएगा 16 प्लस 1 प्लस 1, नीचे आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, ऊपर 18 नीचे 9, आंसर आएगा 2, ए ऑप्शन आंसर। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन, y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 5 का मतलब होगा y इक्वल टू 5 अगर यहाँ है, y इक्वल टू 5 अगर यहाँ है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, y इक्वल्स टू 5 यहाँ, y इक्वल टू 5 अगर यहाँ है तो ये होगी, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 इन दोनों लाइन में कहीं पर भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। -2 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर -2 इसका सॉल्यूशन है तो इसमें -2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 4 -2a -2 प्लस इक्वल टू 0, तो -2a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर 3 इसका सॉल्यूशन है तो इसमें x की जगह पे 3 रखेंगे, 9 प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 0, तो 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 0, यानी 3a प्लस b प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे रखा 3a प्लस b प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 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 कैंसिल हुआ ये, -5a -10 इज इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर -2, ए की वैल्यू -2 यहाँ पर है, यहाँ पर ए की वैल्यू -2 आ गई तो किसी भी इस इक्वेशन में रख देते हैं, -2 इंटू -2 4 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे b की वैल्यू -6 आएगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा नहीं करूंगी, पिछले क्वेश्चंस में हो चुका है ये।
ये इक्वेशन दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स 9 रूट एक्स माइनस 7 रूट एक्स 2 रूट एक्स माइनस 36 इज इक्वल्स टू माइनस 16। 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 20 आएगा, रूट एक्स इज इक्वल्स टू 10 और एक्स इज इक्वल्स टू 100 आएगा, डी ऑप्शन। अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अगर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा लैम्डा है, यहाँ पर अल्फा बीटा लैम्डा इसके रूट्स हैं, यहाँ पे गामा भी होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर इसके रूट्स हैं, यहाँ गामा बना दिया, यहाँ डेल्टा बना दिया, यहाँ गामा करो, अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी सी अपॉन ए। क्या होती है ये वैल्यू? सी अपॉन ए होती है। जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो दोनों रूट्स होंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है, अगर ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है तो कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू इसमें रखी जाएगी, तभी ये जीरो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, है ना। दोनों के दोनों रूट्स इसके नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तभी ये चीज जीरो बनेगी, वरना ये जीरो आएगा ही नहीं, ये पूरा जीरो होगा ही नहीं। तो इसके दोनों जीरोस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं, अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस बीटा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वही चीज हमको यूज करनी है। अगर एक 2 है दूसरा -3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -6 मतलब नेगेटिव। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नेगेटिव, वो अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन 3, ये चीज जो होगी वो नेगेटिव होगी, 3 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस पी, यानी ये चीज नेगेटिव। पी और पी माइनस वन दोनों ही, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, पी और पी माइनस वन दोनों लीनियर है, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 ही है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है दोनों का, ठीक है। पी की पावर भी 1 है, पी माइनस वन की पावर भी 1 है, तो पी को 0, इसको 0 रखेंगे 0 मिलेगा, इसको 0 रखेंगे 1 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है यहाँ से वैल्यू सिर्फ यहाँ तक जा सकती है, और इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0 और 1 नहीं हो सकता, 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज होंगी पी की, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। 1 इज ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1 जो है इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है। अगर किसी भी इक्वेशन का कोई भी रूट रिपीटेड होता है, ट्वाइस रिपीटेड है, तो वहां पर होता क्या है? 1 अगर इसका रूट है, इसने बोला है ट्वाइस रिपीटेड, ठीक है, ट्वाइस रिपीटेड होने का मतलब है 1 तो इसका रूट होगा ही होगा, अगर 1 इसका रूट है तो एक इक्वेशन बन जाएगी। 1 अगर इसका रूट है तो एक इक्वेशन इसकी ये बनेगी, a प्लस 2b प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अगर 1 इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है तो इसका मतलब है, 1 अगर इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है तो इसका मतलब है, अगर ये हमारा एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स, ठीक है, निकालेंगे हम एफ डैश एक्स, निकालेंगे कितना आएगा? 3a x² 2bx प्लस b, ये आएगा एफ डैश एक्स। अगर 1 इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है, इसका मतलब है कि 1 इसमें रखने पर भी 0 होगा और एफ डैश एक्स में रखने पर भी 0 होगा। 1 अगर रिपीटेड रूट है तो f1 भी 0 होता है, एफ डैश 1 भी 0 होता है, तो इसमें भी हम रख सकते हैं एफ डैश 1 निकालते हैं, 3a प्लस 3b इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी a प्लस b इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल्स टू माइनस बी, a की वैल्यू माइनस बी हमारे पास आ गई है, इसमें रख देते हैं a की वैल्यू माइनस बी, तो माइनस बी प्लस 2b प्लस d इज इक्वल्स टू 0, यानी b प्लस d इज इक्वल्स टू 0, यानी b इक्वल टू माइनस डी या माइनस बी इक्वल टू डी। a हमारा माइनस बी के बराबर है, माइनस बी हमारा d के बराबर है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल टू डी इस ऑप्शन में लिखा है, a इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी इक्वल टू डी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हम बोल सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1/1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों अगर रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी हेल्प से निकलेगी। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा -1, एक्स स्क्वायर माइनस -1x, और ये है हमारा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो ये 1 ही आएगा इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ये बी ऑप्शन। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन का सम निकालना है। एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो सिर्फ मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, और अगर मेरी इक्वेशन ये है जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स जो आएगा वो आएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 2, तो इन सब में एन की वैल्यू रखने पर 2 कहाँ पे बन रहा है ये देख लेते हैं। एन की वैल्यू अगर इसमें मैं 1 रखूं तो ए ऑप्शन आएगा 2 की पावर 2 कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 होता है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ रहा है 2, तो ए ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसमें अगर मैं रखूं एन की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1 0, ये आएगा साइन π/3 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये तो नहीं होगा, 2 आना चाहिए था। इसमें भी रख के देख लेते हैं, 2 की पावर 2 साइन 60 आएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये भी हमारा 2 नहीं आ रहा सॉल्व करने के बाद। इसमें रख के देखते हैं 2 की पावर 1 कॉस 2π/3, एन की जगह पे 1 रखा, कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है, ये जो एंगल है वो 120 है, और 120 यहाँ पड़ेगा, 120 यहाँ, इसमें क्या होता है कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो यानी आंसर हमारा क्या होगा, नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए ही ऑप्शन सही होगा। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP, अगर एक रूट इसका a माइनस डी है, एक रूट इसका, क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स हैं, तीनों के तीनों AP में है, AP में है तो हम रूट्स को मान सकते हैं a माइनस डी, a प्लस डी और a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों का जो सम आएगा वो 3a आएगा, और यहाँ से जो सम आएगा वो माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 12, तो ए की वैल्यू बोल सकते हैं 4 आएगी, ए की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, अब दो का प्रोडक्ट करते हैं, a माइनस डी इंटू ए, या फिर तीनों का इंटू कर लेते हैं, इन तीनों का जो इंटू आएगा वो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू -28। तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट आता है वो होता है नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि -28, तो प्लस हो गया, ए की वैल्यू 4 रख दी यहाँ पर, ये भी हो जाएगा 16, 4 से गया 7 टाइम्स, तो 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और 7, 16 में से 7 गए 9, तो डी की वैल्यू आएगी +-3, तो कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा था, डी हमारा कॉमन डिफरेंस ही होता है जिसकी वैल्यू +3 होगी, -3 ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो -3 भी होता। x-1 x+3 इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो रिमेनिंग फैक्टर बताना है। अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, इसके मुझे फैक्टर्स बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, अगर x-1 इसका फैक्टर है तो इसको 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, x की वैल्यू 1 इसमें रखते हैं तो a प्लस b की वैल्यू ये इक्वेशन बन जाती है। ये अगर फैक्टर है तो इसको 0 रखने पर x की वैल्यू -3 आएगी, -3 इसमें रख देते हैं तो माइनस का 27 -3a प्लस b इक्वल टू 0, माइनस प्लस प्लस ऐसे होगा, ये कैंसिल हुआ, 28
28 प्लस 4a इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -7, ए की वैल्यू -7 आएगी। ए की वैल्यू यहाँ पर हम -7 रख देते हैं। ए की वैल्यू -7 है, इसमें रख देते हैं बी की वैल्यू निकालने के लिए। ए -7 प्लस बी इक्वल टू 0 माइनस बी इक्वल टू -6, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इक्वेशन बन गई है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, ये हमारी पॉलिनॉमियल बन गई है। तो इसका तीसरा फैक्टर बताना है। तीसरा फैक्टर अगर हमें बताना है तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको 0 रखा, x की वैल्यू -2 आई, इसमें रखो, ये 0 बनता है या नहीं ये चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो इसकी वैल्यू यहाँ, इसको 0 रखने पर x की वैल्यू -2 इसमें रखते हैं, -2 का क्यूब प्लस 14 प्लस 6, ये आएगा -8 प्लस 20। ये तो 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब x की वैल्यू -2 इसको सूट नहीं कर रही है, तो ये तो रूट नहीं होगा। इसको 0 रखते हैं, x की वैल्यू 2 आएगी, 2 रखते हैं, 8 माइनस 14 प्लस 6, ये चीज 0 बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। x -2 इसका तीसरा फैक्टर होगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन अगर है तो x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो, नॉट इक्वल टू होंगे 7 और बाय 15। x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो, ये दोनों बराबर, नॉट इक्वल टू 7/15, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट्स का रेशो। तो ये अगर बराबर कर देते हैं तो 6 से गया 2 बारी, k की वैल्यू आएगी 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, k की वैल्यू आएगी हमारी 4। तो आज की क्लास में इतने ही 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। किसी भी पेड क्लास के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हैं।